माइनक्राफ्ट जावा और माइनक्राफ्ट बेडरॉक के बीच में देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर एक काफी नोटिसेबल डिफरेंस होता है कि तुम्हारा हाथ कैसे डिस्प्ले होता है जावा और बेडरॉक एडिशन के बीच में। देखो, बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम्हारे हाथ की पोजीशन काफी नीचे होती है, जो कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है जब भी हम किसी आइटम को होल्ड कर रहे होते हैं या फिर हम अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर तुम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे ना, तो तुम इस डिफरेंस को काफी अच्छे से देख पाओगे। और एक और काफी नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि जब कोई भी प्लेयर डैमेज लेता है ना, तो वो काफी डिफरेंट होता है दोनों एडिशन में। बेडरॉक एडिशन के अंदर जैसे तुम डैमेज लेते हो ना, तो एक्चुअली तुम्हारा हैंड रेड में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए, इससे पता लगता है कि तुम्हें डैमेज मिला है। लेकिन यही सेम इफेक्ट जावा एडिशन के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें डैमेज मिलने वाला है ना, तो तुम्हारा कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा वहाँ पे। देखो, अगर जावा एडिशन के अंदर तुम एक ही जगह पे काफी सारे एंड क्रिस्टल को समन करते हो ना, तो वो काफी सेटिस्फाइंग लगता है देखने में। लेकिन अगर सेम चीज को तुम बेडरॉक के अंदर करते हो ना और अपने वर्ल्ड को रिलोड कर देते हो, तो उसका जो इफेक्ट होने वाला है ना, वो जावा से भी बढ़िया होगा। और भाई, इसका रिजल्ट का जो पैटर्न है ना, वो इतना ज्यादा यूनिक है ना कि वो देखने में लगेगा ही नहीं कि तुम माइनक्राफ्ट खेल रहे हो। देखो, अगर जावा एडिशन के अंदर तुम इलाइट्रा को पहन के उड़ते हो ना पानी के अंदर, तो तुम्हारा इलाइट्रा तब भी इक्विप्ड रहेगा और तुम एक गंदे से सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे तुम फ्लाई भी कर रहे होगे और स्विम भी कर रहे हो। और इतना ही नहीं, तुम पानी के अंदर डाइव इन भी कर सकते हो और स्पेस बार को होल्ड करके ऐसा लगेगा देखने में कि तुम पानी के अंदर वॉक कर रहे हो। लेकिन अगर सेम चीज को हम बेडरॉक एडिशन के अंदर करते हैं ना, तो इलाइट्रा तुरंत डीएक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही तुम पानी को टच करोगे। देखो, बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम्हें चैट को ओपन करना है ना, तो तुम्हें या तो एंटर की दबानी पड़ेगी या फिर तुम्हें टी दबाना पड़ेगा। लेकिन जावा के अंदर तो तुम्हें फोर्स किया जाता है सिर्फ टी दबाने के लिए। देखो, जो कोरल ब्लॉक्स होते हैं ना, वो दोनों एडिशंस के अंदर थोड़े से डिफरेंट है। देखो, अगर तुम एक कोरल फैन को बेडरॉक एडिशन पे ऐसे वॉल पे लगाओगे ना, तो ये ऐसे सिर्फ वन साइडेड दिखेगा। लेकिन अगर सेम फैन को जावा में लगाया जाए, तो वो एक्चुअली टू साइडेड हो जाएगा। भाई, फायर पावर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है बेडरॉक एडिशन की, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम्हारे पास 7 लेवल है ना फायर रेजिस्टेंस के, तो तुम्हें एक्चुअली आग ही नहीं लगेगी। हालांकि तुम्हें डैमेज तो पड़ने वाला है, जैसे तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे तो फायर के और लावा के, लेकिन तुम फायर पे ही नहीं रहोगे जब भी तुम बाहर आओगे। देखो, बेडरॉक एडिशन के अंदर एक्चुअली फर्स्ट पर्सन का ऐसा आइडल एनिमेशन होता है जहाँ पे तुम्हारा हाथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, लेकिन जावा एडिशन के अंदर तुम्हारा हाथ एकदम स्टिल रहता है। देखो इस टाइट गैप को। देखो, अगर जावा एडिशन के अंदर तुम बोट के थ्रू इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे ना, तो ये काम नहीं करने वाला है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम सेम चीज ट्राई करोगे ना, तो वो एक्चुअली काम कर जाएगा। देखो, अगर जावा एडिशन के अंदर तुम्हें अगर एरो पड़ता है ना, तो वो एक्चुअली तुम्हारे प्लेयर मॉडल से स्टिक हो जाता है। थोड़ी देर में तुम एरो का भंडार लगने लग जाओगे देखने में। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर एरो एक्चुअली तुम्हारे प्लेयर से अटैच ही नहीं होता है, वहाँ पे तुम सिर्फ डैमेज लेने वाले हो। देखो, अगर ज़ॉम्बी विलेजर आर्मर पहनते हैं ना बेडरॉक एडिशन के अंदर, तो उसके जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो ओवरलैप करते हैं उसके आर्मर से। और ये जो विलेजर है ना, इसने एक्चुअली शर्ट पहन रखी है अपने गोल्डन आर्मर के ऊपर, जो कि देखने में काफी अजीब फैशन लग रहा है। लेकिन जावा एडिशन के अंदर वो इससे थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे उसका चेस्ट आर्मर तो उसकी शर्ट के ऊपर है, बस उसकी पैंट्स को इग्नोर कर देना। देखो इस स्पाइरल को, तो अगर पिगलिन को ये गोल्ड उठाना है जो सेंटर के अंदर है, तो पिगलिन्स को एक्चुअली रन करके मिडल में जाना पड़ेगा। लेकिन बेडरॉक के अंदर उनके हाथ काफी लंबे हैं, वो लिटरली दूर से ही उसको उठा लेते हैं। देखो, जो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स होते हैं ना, वो नॉर्मली स्विम कर सकते हैं लावा के अंदर, लेकिन अगर तुम इनको लावा के कोल्डरन के अंदर डालोगे ना, तो काफी स्ट्रेंज चीज होने वाली है। देखो, अगर बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुमने ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को लावा कोल्डरन के अंदर डाला ना, तो एक्चुअली उसके अंदर वो डैमेज वाली एनिमेशन होनी चालू हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी कोई भी हेल्थ लूज नहीं हो रही है, बस ये एनिमेशन ही चले जा रहा है लूप पे। और यही सेम चीज बेबी स्ट्राइडर के साथ भी होती है जब तुम उनको लावा कोल्डरन के अंदर रखते हो, तो इससे पता लगता है कि लावा कोल्डरन काफी यूनिक तरीका है मॉब्स को टॉर्चर करने के लिए। देखो, जावा एडिशन के अंदर अगर तुम्हें कैक्टस से डैमेज नहीं लेना है ना, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि उसके ऊपर कारपेट लगा दो। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर कारपेट तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है और तुम तब भी डैमेज लोगे। देखो, अगर जावा एडिशन के अंदर तुम कमांड ब्लॉक को एक्टिवेट करते हो ना, तो वो एक डिफॉल्ट @ सिंबल वाला मैसेज दिखाता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर यही डिफॉल्ट चेंज होकर एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाता है। और मुझे ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों वर्जन्स के अंदर कमांड ब्लॉक के जीयूआई काफी डिफरेंट है। जहाँ पे बेडरॉक के कमांड ब्लॉक के पास तो डिले ऑप्शन भी है। अगर तुम जंप कर रहे हो, हवा में पंच कर रहे हो या फिर आइटम को गिरा रहे हो ना, तो बेडरॉक एडिशन के अंदर हर एक का यूनिक साउंड इफेक्ट है। लेकिन जावा के अंदर तो साउंड ही नहीं है। देखो, अगर तुम स्पाई ग्लास को यूज करते हो ना और अपने कैमरा को काफी तेजी से मूव करते हो बेडरॉक एडिशन के अंदर, तो तुम नोटिस कर पाओगे कि जो स्पाई ग्लास है ना, वो एक्चुअली तुम्हारी बॉडी के साथ मूव ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेम चीज जावा एडिशन के अंदर अगर करोगे ना, तो वो काफी अच्छे से मूव करता है एकदम परफेक्टली। देखो, जावा एडिशन के अंदर अगर हम किसी भी एंटिटी को ना 2 हर्ट्ज से ज्यादा का डैमेज करते हैं, तो कुछ डार्क हार्ट्स पार्टिकल निकलते हैं उस बंदे से। तो अगर तुम अपने आप को स्ट्रेंथ 255 दोगे ना और फिर किसी मॉब को हिट करके देखोगे, तो तुम देखोगे कि वो काफी सारे डार्क हार्ट्स निकल रहे एक बारी के अंदर। और अगर सेम चीज तुम बेडरॉक एडिशन के अंदर करके देखोगे ना, तो तुम्हें कोई भी डार्क हार्ट्स दिखने ही नहीं वाला है। भाई, ये एक शल्कर चेस्ट है और इसको पूरा सर्वाइवल के अंदर बनाएंगे बेडरॉक एडिशन के अंदर। इसको बनाने के लिए सिंपली तुम्हें एक चेस्ट को शल्कर बॉक्स के अंदर पुश करना है पिस्टन की मदद से। और इसमें कमाल की बात ये है कि ऐसा करने के बाद तुम चेस्ट को एक्चुअली एक्सेस भी कर सकते हो, जहाँ पे ये देखने में एक डेकोरेशन जैसा लग रहा है। और एक्चुअली इससे इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो शल्कर है ना, वो एक्चुअली अपनी बुलेट्स को फायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेस्ट है
उसके अंदर। देखो अगर बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम किसी भी एनिमल को कुछ खिलाते हो ना, तो एक्चुअली उनके माउथ से वो पार्टिकल्स निकलते खाने के। लेकिन जावा एडिशन के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं निकलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा खाना खिला रहे हो। भाई इस बुक को नॉच ने लिखा था और इसको पाने के लिए कोई भी चीट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर सिर्फ ऐसा होता है कि तुम बुक को साइन कर सकते हो किसी भी ऑथर के साथ। लेकिन अगर सेम चीज तुम्हें जावा के अंदर करनी है ना, तो तुम्हें कमांड्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। Here's to the story. Not just एडिशन के अंदर अगर तुम्हें केक चाहिए ना, तो तुम्हें एक एक करके रखना पड़ेगा अपनी इन्वेंटरी के अंदर। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर केक्स स्टैक होते हैं और 64 के स्टैक में एक साथ रखे जाते हैं। लगता है मुझे अब वर्जन स्विच करने पड़ेंगे। देखो अगर जावा एडिशन के अंदर तुम स्लाइम को नेम टैग दोगे ना और फिर उसको मार दोगे, तो जो उसके बेबी वंस होंगे ना, उनके पास भी सेम नेम टैग पास ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज को तुम बेडरॉक एडिशन के अंदर ट्राई करोगे ना, तुम काफी डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि वो जो स्मॉलर स्लाइम्स होने वाले हैं उनके पास कोई भी नाम नहीं होने वाला है। भाई स्प्रिंटिंग ब्रोकन है बेडरॉक एडिशन के अंदर, क्योंकि जैसे तुम थर्ड पर्सन में जाओगे ना और देखोगे तुम कैसे भाग रहे हो, तो तुम्हारी टांगे बड़ी अजीब तरीके से भाग रही हैं और ये देखने में काफी ऑड लग रहा है। लेकिन मुझे तो जावा की रनिंग एनिमेशन काफी ज्यादा ही पसंद है। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर हार्ट्स ना नीचे की साइड मूव करते हैं जब तुम्हारे पास रीजनरेशन का इफेक्ट होता है, लेकिन जावा एडिशन के अंदर हार्ट्स एक्चुअली ऊपर की साइड मूव करते हैं और मेरे को लगता है कि हार्ट्स का ऊपर मूव करना ज्यादा सेंस बनाता है। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम चेस्ट को पुश भी कर सकते हो पिस्टन की मदद से, और यहाँ पे एक कूल ट्रिक तुम ये कर सकते हो कि तुम एक डबल चेस्ट को स्प्लिट अप कर सकते हो, और ये देखने में काफी गलत लग रहा है। देखो सिर्फ बेडरॉक एडिशन के अंदर ये ऐसा होता है कि अगर तुम किसी भी एन्चेंटेड आइटम को अपने हाथ में लेते हो ना, तो वो उसकी सारी की सारी एन्चेंटमेंट्स अपने हॉटबार के अंदर दिखा देता है, और इसकी वजह से तुम अपनी सारी की सारी एन्चेंटमेंट्स को बिना अपनी इन्वेंटरी को ओपन करे देख सकते हो। तो जब फर्स्ट पर्सन के अंदर तुम अपने एन्चेंटेड आइटम से स्विच करोगे ना, तो तुम एक्चुअली देख सकते हो कि तुमने कौन सा वाला आइटम पकड़ा है। देखो अगर जावा एडिशन के अंदर तुम एक पंपकिन को कार्व करते हो ना, तो तुम्हें 4 सीड्स मिलते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर सेम करने से तुम्हें सिर्फ 1 सीड मिलता है। अबे यार भाई जो बुक एंड क्विल है ना, वो दोनों एडिशन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जावा एडिशन के अंदर जब तुम बुक एंड क्विल को लिखोगे ना, तो तुम उसको अप टू 100 पेजेस तक लिख सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम सिर्फ 50 पेज तक लिख सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेडरॉक के प्लेयर्स हैं ना, वो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते जितना जावा वाले पढ़ पाते हैं। भाई मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। देखो इसको सिर्फ इसलिए किया गया जिससे तुम लोग स्टोरेज को बचा सको, क्योंकि जो बेडरॉक के प्लेयर्स हैं ना, वो डिवाइसेस पे खेलते हैं, जैसे कि फोन्स। जब तुम एक बुक को ओपन करते हो ना जावा एडिशन के अंदर, तो तुम एक पेज को एक बारी में फ्लिप करते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम बुक के 2 पेजेस एक साथ पढ़ पाते हो, जिससे एक्चुअली पता लगता है कि तुम एक रियल बुक को कैसे पढ़ते हो। देखो मैं मानता हूँ कि बेडरॉक वाला ज्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे स्टिल जावा का सिंगल पेज बुक एनिमेशन ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये कम कंफ्यूजिंग है यार। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर तुम्हें अपने गेम मोड को चेंज करना है ना, तो तुम एक्चुअली उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर इसको काफी सिंप्लीफाई कर रखा है, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ उसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर लिखना होता है, जैसे कि S फॉर सर्वाइवल और C फॉर क्रिएटिव, जो कि काफी हैंडी होता है एक मोबाइल डिवाइस के लिए। क्या होगा अगर तुम इस एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हो, जिसके अंदर एक नेदर पोर्टल है। देखो इसके सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो जावा एडिशन के अंदर तुम जैसे एंड पोर्टल को एक्टिवेट करोगे, वो सिंपली नेदर वाले को हटा देगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जैसे तुम एंड पोर्टल को ऑन करोगे ना, तो वो नेदर पोर्टल के बॉटम पार्ट को गायब कर देगा और नेदर पोर्टल तब भी फंक्शनल रहेगा। देखो जावा एडिशन के अंदर जैसे तुम खाने को खाते हो ना, तो एक ईटिंग एनिमेशन के अलावा और पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि तुम्हारे मुंह के पास निकल रहे होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जो खाना होता है ना, वो तुम्हारे एकदम मुंह के पास आता है खाने के लिए। और अगर तुम इन दोनों को ऐसे साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हो, तो काफी डिफरेंस है यार। स्क्विड्स के पास सुपर पावर है। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर स्क्विड्स के जो भी टेंटिकल्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि उनके पास कितनी ऑक्सीजन बची है। वो जितना ज्यादा पानी से बाहर रहते हैं ना, उतना ही उनके टेंटिकल्स धीरे मूव करते हैं और 15 सेकंड के बाद वो सफोकेट होना चालू कर देते हैं, जहाँ पे उनके टेंटिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाले हैं। लेकिन जावा एडिशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके टेंटिकल्स एकदम नॉर्मल स्पीड से मूव करते रहते हैं। देखो जावा एडिशन के अंदर बबल कॉलम ऐसा दिखता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर ऐसा दिखता है। तो जावा एडिशन के अंदर जो बबल कॉलम होते हैं ना, वो ज्यादा ब्लेंड करते हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जो बबल कॉलम है, वो देखने में एक एक्चुअल ब्लॉक जैसा लगता है, जो कि पानी के अंदर नहीं है। और पहले के वर्जन्स के अंदर तो ऐसे ग्लिचेस भी एग्जिस्ट करते थे, जहाँ पे तुम इन्हें ऑब्टेन भी कर सकते थे। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम एक स्लाइम ब्लॉक के ऊपर फिश को रखते हो ना, तो जो फिश है ना, वो काफी हाई बाउंस करना चालू कर देती है, लेकिन अगर सेम चीज तुम जावा एडिशन के अंदर ट्राई करते हो ना, फिश बाउंस तो तब भी करने वाली है, बस उतना ऊंचा नहीं जाने वाली। देखो अगर किसी वजह से तुम साउंड को ऑन नहीं कर सकते हो ना, तो जावा एडिशन तुम्हें सबटाइटल का ऑप्शन देता है, जहाँ पे तुम विजुअली देख सकते हो कि आसपास क्या साउंड हो रही है। ज़ॉम्बी तुम मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम जैसे ही खाने का एक पीस हाथ में लेते हो ना, तो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो काफी तेजी से तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर सेम चीज को तुम जावा एडिशन के अंदर करोगे ना, और तुम थोड़ा सा फास्ट उनसे दूर जाते रहोगे, तो जो एनिमल्स है ना, वो अपना इंटरेस्ट ही खो देंगे खाने के अंदर। अबे तुम मजाक कर रहे हो, मैं यहीं पे तो खड़ा हूँ। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर तुम उड़ रहे होते हो ना, तो जैसे तुम स्टॉप करते हो उड़ना, वैसे थोड़ा सा मोमेंटम तुम्हें आगे ले जाता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जैसे तुम रुकते हो ना, तुम एक ही पोजीशन पे इंस्टेंटली रुक जाते हो। भाई बेडरॉक का ऑफ एंड स्लॉट काफी यूजलेस है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड आइटम को ही तुम प्लेस कर सकते हो, जैसे कि शील्ड, स्टेप्ड एरोस, टोटम ऑफ अनडाइंग और मैप्स एक्सप्लोरिंग के लिए। लेकिन
लेकिन जावा एडिशन के अंदर तुम कोई भी आइटम को ऑफहैंड में रख सकते हो। अगर तुम इन पर्पल सर्कल से बोर हो गए हो ना, तो तुम एक्चुअली डाई कर सकते हो एक लिविंग सर्कल को किसी भी कलर में जो तुम चाहो। जैसे मुझे तो रेड पसंद है, लेकिन अगर सेम चीज तुम जावा के अंदर ट्राई करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और बस तुम्हें इनमें थोड़ी सी बुलेट्स पड़ जाएंगी शलकर से। तो अगर तुम्हें फ्लावर्स को डुप्लीकेट करना है तो जस्ट उनके ऊपर बोन मिल मारते रहो और उसका आइटम बार बार गिरता रहेगा। लेकिन जावा एडिशन के अंदर ये छोटे फ्लावर्स के ऊपर काम नहीं करता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम छोटे फ्लावर्स के ऊपर बोन मिल यूज करते हो ना, तो जो फ्लावर की टाइप्स है ना वो आपस में स्प्रेड करने लग जाते हैं। अब मैं फाइनाइट ट्यूलिप्स को फार्म कर सकता हूँ एफिशिएंटली। देखो जो घास्ट होती है ना वो बेडरॉक एडिशन के अंदर काफी ज्यादा स्केरी होती है। तो जैसे वो एक फायरबॉल शॉट करती है ना, उनकी आईज एक्चुअली ग्लो करती हैं। लेकिन जावा एडिशन के अंदर जब वो फायर करती है तो उनकी आईज बिल्कुल भी रेड नहीं होती हैं। तू मेरे को अब नहीं डरा सकती। देखो टीएनटी पानी के अंदर एक्सप्लोड नहीं कर सकता है ना, वैसे सच बोलूं तो सॉर्ट ऑफ। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर एक टीएनटी पानी के अंदर फटा है और तुम उसके ऊपर सैंड फेंक देते हो तो उसका एक्सप्लोजन एक्चुअली होता है। लेकिन सेम चीज बेडरॉक एडिशन के अंदर काम ही नहीं करती है। देखो अगर बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम एंडर ड्रैगन को एक फाइनल शॉट मारते हो ना, तो ड्रैगन उसी मोमेंट में मर जाता है जब उसको फाइनल शॉट पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज तुम जावा एडिशन के अंदर करते हो तो ड्रैगन इवेंचुअली फ्लाई करते हुए ड्रैगन फाउंटेन के ऊपर आ जाएगा। देखो अगर तुम टीएनटी को इस ऑर्डर के अंदर लगा देते हो ना तो एक हार्ट शेप एक्सप्लोजन होता है। लेकिन ये चीज सिर्फ बेडरॉक एडिशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर सेम चीज तुम जावा एडिशन के अंदर ट्राई करोगे ना तो एकदम रैंडम एक्सप्लोजन होने वाले हैं। देखो जो कॉबवेब्स होते हैं ना उनके पास एक यूनिक फीचर होता है जो कि सिर्फ जावा एडिशन के अंदर होता है। तुम एक्चुअली उनके ऊपर पेंटिंग्स को प्लेस कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो एज अ सीक्रेट एंट्रेसेस। लेकिन अगर यही चीज को तुम बेडरॉक एडिशन के अंदर ट्राई करोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर एक चार्ज क्रीपर मल्टीपल मॉब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ना तो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल स्कल ही मिलता है उन सबके सब मॉब से। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर चार्ज क्रीपर से जितने भी मॉब मरे हैं ना सबके सब अपना हेड ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी इजी होता है इनको फार्म करना। देखो जावा एडिशन के अंदर जैसे तुम मरते हो एक सिंपल डेथ स्क्रीन आ जाती है तुम्हारी, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तो एक डायनामिक जूम आउट जैसा होता है जहाँ पे वो दिखाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर लास्ट लोकेशन कहाँ पे मरा था तुम। देखो अगर तुम एक छोटी सी स्पेस के अंदर काफी सारे मॉब्स को स्टैक कर लेते हो ना जावा एडिशन के अंदर, तो वो कुछ टाइम बाद डैमेज लेना शुरू कर देंगे और मर जाएंगे। लेकिन ये चीज बेडरॉक के अंदर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो तुम एक सिंगल ब्लॉक के अंदर हंड्रेड्स ऑफ चिकन को स्पॉन कर सकते हो, और जैसे तुम उनको खोल के बाहर निकालोगे ना वो एकदम चिकन कैनन की तरह निकलेंगे। मुझे बेडरॉक ज्यादा पसंद आ रहा है, प्लीज मेरे को बचाओ, मेरा घर जल रहा है। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर रेन हो रही होगी ना तो फायर बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाती है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर जो रेन होती है ना वो इंस्टेंटली फायर को हटा देती है। देखो ऐसा नहीं है कि जावा एडिशन के अंदर रेन एक्सटिंग्विश नहीं करती है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्लो होती है अगर कंपेयर करे तो। देखो अगर तुम अपने फिश से माइन करते हो ना तो कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर एक ट्विस्ट है, क्योंकि तुम एक्चुअली फर्नेसेस को ब्रेक कर सकते हो, ब्लास्ट फर्नेसेस को भी और स्मोकर्स को भी, वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ से, और तुम्हें आइटम भी मिल जाता है। और इससे भी ज्यादा क्रेजी बात यह है कि तुम एक एन्चेंटिंग टेबल को भी माइन कर सकते हो हाथ से, जो कि ऑब्सीडियन से बनी होती है, और तुम्हारा आइटम फिर भी ड्रॉप होने वाला है। लेकिन अगर सेम चीज तुम जावा एडिशन के अंदर ट्राई करते हो तो बस हवा निकलने वाली है। मेरा रेडस्टोन कंट्रैप्शन तोड़ दिया। देखो जावा एडिशन के अंदर जैसे कोई भी रेडस्टोन कंपोनेंट पानी के कांटेक्ट में आता है ना वो इंस्टेंटली टूट जाते हैं। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर कुछ रेडस्टोन कंपोनेंट जैसे कि रिपीटर, ट्रिप वायर्स, लीवर्स और बटन्स वो एक्चुअली पानी के अंदर काम करते हैं। तो तुम एक्चुअली पानी के अंदर अंडर वाटर सर्किट्स बना सकते हो जहाँ पे वो टूटने भी नहीं वाले हैं। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर जब तुम वॉन्डरिंग ट्रेडर को स्पॉन करते हो ना तो वो 2 लामा के साथ स्पॉन होता है, चाहे तुम उसको स्पॉन एक्स से स्पॉन क्यों ना करो। लेकिन जावा एडिशन के अंदर अगर तुम सेम चीज करते हो तो सिर्फ वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है, कोई लामा नहीं होती। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर तुम शलकर के ऊपर इनविजिबिलिटी का पोशन फेंकते हो तो उसका आउटर शेयर इनविजिबल हो जाता है और उसके अंदर का क्रीचर रिवील हो जाता है। लेकिन अगर सेम चीज तुम बेडरॉक एडिशन के अंदर करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इनविजिबिलिटी से इम्यून होता है। देखो जावा एडिशन के अंदर जो आइटम होल्ड करता है ना प्लेयर वो ग्राउंड के पैरेलल होता है, लेकिन सेम चीज बेडरॉक एडिशन के अंदर थोड़ी सी स्लाइड एंगल्ड होती है। मेरे को बेडरॉक का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा। देखो जावा एडिशन के अंदर अगर तुम्हारा बेड पानी के अंदर है ना तुम स्टिल उसके ऊपर सो सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम्हारा बेड ना वाटर लॉक्ड हो जाता है और तुम सो नहीं पाते उसके ऊपर। देखो अगर जावा एडिशन के अंदर तुम ग्राउंड पे फायर लगा देते हो ना तो मॉब्स बहुत स्मार्टली उसके साइड से आ जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर मॉब बुद्धू होते हैं और वो फायर के अंदर से तुम्हें मारने आएंगे। देखो तुम लोगों को पता ही होगा कि कुछ ब्लॉक जैसे कि स्टेयर्स और कैंडल्स को तुम वाटर लॉक कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम एंड पोर्टल को भी वाटर लॉक कर सकते हो, बेल्स को भी कर सकते हो, बेड्स, बीकन्स, पिस्टन्स और डोर्स को भी कर सकते हो। और यहाँ पे डोर तो अकेला एक प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि तुम इसको एज एयर पॉकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जब तुम ड्राउन होने वाले हो। देखो अगर तुम्हें इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना है तो तुम्हें 2 वाटर बकेट लगती है बस, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम सिर्फ एक से बना सकते हो, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बेडरॉक के पास एक स्पेशल फीचर है। देखो अगर एक पानी फ्लो होकर कोल्ड्रन के अंदर चला जाता है ना तो कोल्ड्रन एक्चुअली भर जाता है, जिसकी वजह से तुम बार बार कोल्ड्रन के अंदर से पानी निकाल सकते हो। लेकिन जावा एडिशन के अंदर सेम चीज काम नहीं करती है, तुम कोल्ड्रन को रिफिल नहीं कर पाते हो, तुम्हें वहाँ पे डायरेक्टली वाटर बकेट से उसको फिल करना पड़ता है। देखो अगर तुम जावा एडिशन के अंदर पैरट को कुकी खिलाते हो ना तो वो इंस्टेंटली मर जाता है, लेकिन सेम चीज बेडरॉक के एडिशन के अंदर करने से ना उसको पॉइजन मिल जाता है और वो स्लोली मरता है। और मैंने इसको हीलिंग पोशन देके बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये तब भी काम नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैरट है ना वो एक स्पेशल पोशन इफेक्ट से सफर कर रहा होता है, जिसको फेटल पॉइजन बोलते हैं, जो उसकी डेथ को गारंटी कर देता है। देखो ये एक ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक
जायंट है। ये सिर्फ जावा एडिशन के अंदर ही मिलता है और इसको सिर्फ तुम कमांड से ही समन देखो ना जावा और बेडरॉक के एंड पोर्टल के अंदर, तो तुम देखोगे कि दोनों वर्जन के अंदर जो पोर्टल का टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा अलग है और तुम इस डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से देख सकते हो जब तुम इसको स्पाई ग्लास से जूम करके देख रहे हो। देखो अगर तुम जावा एडिशन के अंदर हो ना तो अपनी वॉल बिल्कुल भी मत बनाना मैग्मा वॉल से। देखो देखने में तो ऐसा लगता है कि मैग्मा ब्लॉक काफी अच्छा होगा ना बैरियर के लिए, लेकिन स्पाइडर एक्चुअली क्लाइंब कर सकती है इस एडिशन के अंदर। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर मैग्मा ब्लॉक काफी सेफर होते हैं क्योंकि स्पाइडर उसको क्लाइंब भी नहीं कर पाते हैं। देखो अगर तुम जावा एडिशन के अंदर कॉन्डुइट को लगाते हो ना तो वो हवा के ऊपर लगा होता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर कॉन्डुइट बिल्कुल ग्राउंड से चिपका हुआ होता है। देखो अगर जावा एडिशन के अंदर तुम डिफिकल्टी को पीसफुल कर देते हो ना तो सारे के सारे ब्रूट्स गायब हो जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जो ब्रूट्स और पिगलिन्स होते हैं ना वो पीसफुल डिफिकल्टी में भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका बिहेवियर काफी पैसिव होता है। अब तू मेरे को बिल्कुल नहीं मार सकता, मर जा। हम लोगों को पता है कि जो एंडर ड्रैगन फाइट होती है वो हार्डर होती है बेडरॉक एडिशन के अंदर, जबकि दोनों वर्जन्स के अंदर एंडर ड्रैगन की हेल्थ और स्टैट्स एकदम सेम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा इंटेंस कर देता है फाइट को। तो स्टार्टर्स के लिए जब भी एंडर ड्रैगन नीचे पर्च करता है तो वो एकदम प्यार से बैठ जाता है, जिससे तुम्हें काफी टाइम मिल जाता है जिससे तुम बेड सेटअप कर पाओ या फिर इजीली हिट कर पाओ। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर वो बिना वार्निंग के डायरेक्टली बैठ जाता है, जिसकी वजह से लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कुछ भी प्रिपेयर करना। जावा एडिशन के अंदर एंडर ड्रैगन ओकेजनली अटैक करता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर वो कंसिस्टेंटली तुम्हें ही मारता रहेगा और एंड क्रिस्टल्स को तोड़ना और भी हार्ड है। जावा एडिशन के अंदर तुम जो बार्स के अंदर होता है उसको भी एक सर्टेन एंगल से शूट कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये कि तुम्हें हर बार बिल्डअप करके जाना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की है जब एंडर ड्रैगन तुम पे हमेशा गुस्सा रहे। जावा एडिशन के अंदर जो रेड के कैप्टन्स होते हैं उनका बैनर उनके हेड के बैक साइड पे स्टक होता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर उनका बैनर लंबा होता है और उनके बैक से अटैच होता है। देखो सबको पता है कि बेडरॉक एडिशन के अंदर ब्रिज करना बहुत ईजी है जावा एडिशन के कंपैरिजन में, तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपना राइट क्लिक होल्ड करके रखो और भागते रहो, अपने आप ब्रिज बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम भागते हुए ब्रिज बना सकते हो। लेकिन असल में एक ऐसा मैकेनिक भी है जिसकी वजह से तुम डाउनवर्ड्स भी ब्रिज कर सकते हो। तो सबसे पहले नीचे की साइड देखो जो हवा होगी तुम्हारे सामने और राइट क्लिक होल्ड करके रखो, और फिर जल्दी से ऊपर की साइड देखो, जंप करो और नीचे वापस देखो। तो इसकी वजह से 100% ब्लॉक तुम्हारे सामने तो लग ही गया होगा और उसके नीचे भी लग गया होगा, और इसका मतलब ये है कि तुम इस ट्रिक को बार बार यूज करके नीचे की साइड ब्रिज भी कर सकते हो। पैंडास माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा यूनिक मॉब्स हैं, जहाँ पे हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, लेकिन वो बिहेवियर वर्जन्स के अक्रॉस एकदम सेम नहीं होता है। जावा एडिशन के अंदर जो लेजी पैंडास होते हैं वो बिल्कुल ही लेजी होते हैं, चाहे तुम उनको कितना ही बैम्बू से ललचा लो लेकिन वो फिर भी नीचे ही पड़े रहेंगे और तुम्हें इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर तुम लेजी पैंडा के सामने एक बैम्बू लेते हो तो वो उड़ जाते हैं और तुम्हारे साथ वॉक करने लगते हैं। क्या मतलब है कि मोजांग ये कहना चाहता है कि जावा के प्लेयर ज्यादा लेजी है बेडरॉक वाले से? जावा एडिशन के अंदर अगर तुम एंडरमैन को देखते हो और उसको गुस्सा दिलाते हो तो तुम उसको देखते ही रह सकते हो, और एंडरमैन उसी जगह पे लॉक्ड इन रहेगा जब तक तुम कहीं और नहीं देखते हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये चीज तुम बेडरॉक एडिशन के अंदर यूज करो, क्योंकि एंडरमैन जस्ट तुम्हारी तरफ आएगा और तुम्हें मारेगा, चाहे तुम उसकी आंखों की तरफ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आई एम सॉरी, फ्रॉस्ट वॉकर बहुत ज्यादा बुरा है जावा एडिशन के अंदर बेडरॉक एडिशन के कंपैरिजन में, वो भी सिर्फ 2 रीजन की वजह से। पहला रीजन, वो आइस को 3 ब्लॉक के रेडियस के मीटर में बनाता है, वो भी सर्कुलर शेप में, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर वो इसे 4 ब्लॉक रेडियस में बनाता है, जहाँ पे उसकी शेप स्क्वायर होती है, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा कवरेज मिल जाती है। लेकिन ज्यादा बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्टिवेट कैसे होता है। जावा एडिशन के अंदर फ्रॉस्ट वॉकर से तभी काम करता है जब प्लेयर ग्राउंड के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम स्प्रिंट जंप करने की कोशिश करोगे तो आइस जनरेट ही नहीं होगी और प्लेयर वाटर के अंदर गिर जाएगा। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर ये तब भी काम करता है जब तुम हवा में हो। इसका मतलब ये वो स्प्रिंट जंप भी कर सकते हैं और इलाइट्रो को भी यूज कर सकते हैं, जबकि उनके नीचे का पानी आइस में कन्वर्ट भी हो जाएगा। अगर तुम एक मैप को रीनेम करने की कोशिश करते हो ना जावा एडिशन में, तो तुम्हें 1 XP लेवल का कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर एक्चुअली एक बिल्ट इन नेम फील्ड है जो कि राइट साइड में कार्टोग्राफी टेबल में, जहाँ पे कोई XP की जरूरत नहीं है। ये काफी छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं सच में जेलस हूँ जावा के पास ऐसा क्यों नहीं है। नेटविड विलेजेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जावा एडिशन के अंदर, क्योंकि अगर तुम विलेजेस को ब्रीड भी करते हो तब भी वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तुम्हें ये सिर्फ एक नेचुरली विलेज के अंदर मिल सकते हैं या फिर एक ज़ॉम्बी विलेज है जिसको तुम क्योर कर लेते हो। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर जब भी एक बेबी विलेजर बड़ा होता है तो 10% चांस होते हैं कि वो नेटवेट बन जाए, चाहे उसके पेरेंट्स हो या नहीं हो। बेडरॉक एडिशन के अंदर लीव्स इतनी बुरी क्यों लगती है? तो जैसे ही तुम माइनक्राफ्ट के अंदर ग्राफिक को फास्ट करते हो तो गेम ट्रांसपेरेंट पार्ट हटा देता है लीव्स का, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो जावा एडिशन के अंदर वो सारे पार्ट ब्लैक कलर से फिल हो जाते हैं, जो कि दिखने में फिर भी काफी डिसेंट लगता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर वो इसको काफी स्ट्रेंज कलर्ड पिक्सल में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पे उसके रिजल्ट काफी अजीब हो सकते हैं। चलो स्प्रूस और चेरी लीव्स तो फिर भी देखने लायक हैं, लेकिन ओक तो काफी ऑफ लगने लग जाता है। लेकिन बर्च लीव्स वो तो देखने में काफी मेसी ब्लॉक लगता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर तुम अपने फॉरेस्ट को फॉरेस्ट जैसा लगाना है तो फैंसी लीव्स की तरफ रहो। जावा एडिशन के अंदर डेड कोरल को कलेक्ट करना इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर तुम कोई भी टूल को यूज कर सकते हो जिसके ऊपर सिल टच लग रहा हो।